राधे कृष्ण आप सभी को। छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इसे रूप चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेहद खास दिन होता है रूप और सौंदर्य को निखारने के लिए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, उसके बाद भगवान ने अभ्यंग स्नान किया था, यानी कि उसके बाद भगवान ने अपने शरीर पर तेल और उपटन लगाकर स्नान किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तेल लगाना वर्जित बताया गया है, लेकिन केवल एक छोटी दिवाली यानी कि रूप चौदस का दिन ही ऐसा होता है जब हमें ज़रूर शरीर पर तेल लगाकर और उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य रूप की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ नरक से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन किस तरह से अभ्यंग स्नान किया जाता है, कैसे में उपटन लगाना है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस दिन 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो आपको तिल का ऑयल लेना है या फिर आपको कोकोनट ऑयल लेना है। दोनों में से आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर तिल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो इस तरह से हो सकता है कि आप पहले पूरी बॉडी पर ऑयल लगा लें और उसके बाद उपटन से स्नान कर लें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऑयल लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ऑयल को आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है, पैरों से शुरू करना है और फिर अपर बॉडी तक लेके जाना है। इस तरह से आपको अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाना है। जॉइंट्स जो हैं आपके, वहां पर आपको सर्कुलर मोशन में रब करते हुए ऑयल लगाना है, मसाज करनी है। उसके बाद आपको उपटन लगाकर स्नान करना है। आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, ठंडे या ताजे पानी से आपको स्नान करना है। और दूसरा स्टेप ये होता है कि ये हम उपटन बना रहे हैं और हम इसमें भी ऑयल मिला सकते हैं। इस तरह से भी एक ही स्टेप में आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उपटन हमें कैसे तैयार करना है। देखिए, यहाँ पर ये मैंने बेसन लिया है। ये आपको बेसन से उपटन बनाना है। अपनी जितनी आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप बेसन ले लीजिए। उसके साथ आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। ये दही है, इसमें आपको दही मिलाना है। आप चाहे तो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा, जौ का आटा, इस तरह की चीजें भी डाल सकते हैं। चावल का आटा एक स्क्रब का काम करता है, तो आप चाहे तो इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं, जौ का आटा डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर इन्हीं दोनों चीजों का करती हूँ। तो मैं इसी तरह से उपटन बना रही हूँ। ये दिन रूप चौदस का जो दिन होता है, ये रंग रूप निखारने का दिन है। सभी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए तो समझिए ये एक वरदान का दिन होता है। ऐसा करने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। देखिए, ये उपटन हमारा तैयार है। अभी तिल का ऑयल है, हम चाहें तो इसी में ही ऑयल डालकर मिक्स कर सकते हैं और अगर चाहें तो अलग से रख सकते हैं। मैं अभी इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, इसमें अलग ही रख रही हूँ। और हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेंगे। गुलाब जल डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। ये आपका उपटन बिल्कुल तैयार है। इसको लगाकर आपको पूरी बॉडी पे स्नान करना है। क्योंकि हमने इसमें हल्दी मिलाई है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपटन से नहाने के बाद आपको 2 दिन तक सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉडी पे सोप नहीं लगाना है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगर हल्दी के ऊपर सोप लगाया जाता है तो स्किन खराब हो जाती है, कलर काला हो जाता है। तो देखिए, ये था उपटन बनाने का तरीका और आपको ये भी पता चल गया कि हमें किस तरह से अभ्यंग स्नान करना है, ऑयल लगाना है, उपटन लगाना है और फिर उसके बाद ठंडे या ताजे पानी से स्नान करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दूसरों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए। राधे कृष्ण।